हाय गाइस, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज क्लास 10th का फिजिक्स का सेकेंड पार्ट्स ये वीडियो का है। तो आइए सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं। प्रकाशीय माध्यम। हेडिंग दीजिए प्रकाशीय माध्यम। इसका इंग्लिश हो जाएगा ऑप्टिकल मीडियम। इसका इंग्लिश हो जाएगा OPTICAL MADIUM ऑप्टिकल मीडियम। डेफिनेशन लिखिए इसका। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल मीडियम। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है उसे ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। इसका एग्जांपल्स लिखिए। हवा, पानी, कांच इत्यादि। There are two types of optical medium. ऑप्टिकल प्रकाशीय माध्यम के दो भाग होते हैं। पहला लिखिए समांगी। इसका इंग्लिश हो जाएगा होमोजीनियस। पहला हो जाएगा समांगी, इसका इंग्लिश हो जाएगा होमोजीनियस। और दूसरा भी समांगी। इसका इंग्लिश हो जाएगा हेटेरोजेनियस। इसका इंग्लिश हो जाएगा हेटेरोजीनियस। यहाँ तक नोट कीजिए। पहला है समांगी यानी होमोजीनियस।
इसका लिखिए वैसे माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं। वैसे माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर, बनावट समान होते हैं, एक समान होते हैं, उसको कहेंगे समांगी मिश्रण। इसका एग्जांपल्स लिखिए। जल और कांच। दोस्तों, जल और कांच का समांगी गुण और बनावट सेम ही होता है। अगर हम कांच बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि जल का आवश्यकता होता है। कांच और जल क्या होता है, ये बराबर होता है, इसीलिए इसको कहा गया है समांगी मिश्रण। दूसरा लिखिए विसमांगी। इसका ऑपोजिट हो जाएगा डायरेक्ट। इसका लिखिए वैसे माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट असमान होते हैं। वैसे माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर असमान होते हैं, उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। इसका एग्जांपल लिखिए। इसका लिखिए हवा का मिश्रण, कोमा कैल्साइट। ये दोनों का जो होता है गुण एवं बनावट, प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट असमान होता है। क्या होता है? असमान। इसको कहते हैं विसमांगी मिश्रण। यहाँ तक नोट कर लीजिए, अगला टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। 5 मिनट के मंत्र है। अब है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी पदार्थ आप लोग को पता होगा। पहले आइए पता करते हैं पारदर्शी पदार्थ होता क्या है। तो पारदर्शी पदार्थ होता है वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें, सनलाइट्स आर पार हो जाती हो। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती हो, उसको हम पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, इसका लिखिए वैसे पदार्थ जिनसे होकर
वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आर पार हो जाती हो, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब दोस्तों कौन सा वैसे पदार्थ है जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार हो जाती हो, बताइए कोई। तो इसका होगा कांच। कांच से होकर क्या होता है, प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है। पानी, अगर हम पानी से होकर प्रकाश की किरण सनलाइट्स को गुजारेंगे, सूर्य की किरण या कोई प्रकाश की किरण, तो क्या होगा, वो आर पार हो जाएगा। इसके बाद लिखिए हवा। हवा से भी होकर प्रकाश की किरण आर पार होती है, इसको नोट कीजिए। अगला टॉपिक लिखिए अपारदर्शी पदार्थ। ओपाक क्यूब, अपारदर्शी पदार्थ। इसका लिखिए वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आर पार नहीं होता है, देखिए नहीं होता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। इसका एग्जांपल्स लिखिए, सभी को पता होगा। किस किस पदार्थ से होकर सूर्य की किरण आर पार नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा ईंट। अगर ईंट पे हम सनलाइट का अगर हम ये ईंट पे अगर पड़ता है तो क्या ये इस साइड आएगा, नहीं आएगा, ये इससे ही टकरा के वापस मुड़ जाएगा, इस साइड नहीं आएगा। यही हो गया। इसका लिखिए ईंट, पत्थर, लकड़ी इत्यादि। इसको नोट कीजिए। अब लिखिए नेक्स्ट अर्धपारदर्शी पदार्थ या पारभासी पदार्थ। इसका इंग्लिश लिखिए ट्रांसल्यूएंट। लिखिए वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण कुछ मात्रा में
आर पार होती हो या होती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण कुछ मात्रा में आर पार होती हो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ को आप अर्धपारदर्शी पदार्थ भी कह सकते हैं। इसका लिखिए एग्जाम्पल्स। घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा, इसको कांच कहते हैं, या तेल लगा हुआ कागज। शीशा, अगर हम शीशा का बात करें कांच, तो वो मेरा हो जाएगा पारदर्शी पदार्थ। अगर यही घिसा हुआ कांच रहे, घिसा हुआ शीशा रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ। इसको एक बार फिर से आप लोग समझिए। पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आर पार हो जाती हो, आसानी से आर पार हो जाती हो, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसका हो गया कांच, पानी, हवा। अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आर पार नहीं होता हो, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ईंट, पत्थर, लकड़ी इत्यादि। पारभासी पदार्थ हो जाएगा वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण कुछ मात्रा में आर पार होती है, उसे क्या कहेंगे हम? पारभासी पदार्थ। जैसे घिसा हुआ शीशा और तेल लगा हुआ कागज। अब इसको नोट कीजिए अच्छा से, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट्स। प्रकाश का परावर्तन, किनको प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानकारी है? देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। पहले इसका लिख लीजिए डिफिनेशन, उसके बाद समझा देंगे। लिखिए, जब प्रकाश की किरण समांगी माध्यम से चलकर, जब प्रकाश की किरण समांगी माध्यम से चलकर किसी वस्तु के सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण समांगी माध्यम से चलकर किसी वस्तु के सतह पर पड़ती है, तो वह सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के
इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसको किसको समझ में आ गया? जब प्रकाश की किरण समांगी माध्यम से चलकर किसी वस्तु के सतह पर पड़ती है तो वह सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, ये कोई हो गया वस्तु, ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा वस्तु। जब सूरज की प्रकाश ये मान लीजिए मेरा हो गया सूर्य। जब सूरज की प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है जब सूरज की प्रकाश समांगी माध्यम में चलकर किसी वस्तु पर पड़ता है, किसी वस्तु की सतह, सतह का मतलब ये हो गया मेरा सतह, सरफेस, सतह, तो वह सतह से टकराकर, ये यहाँ से आया और यहाँ पे टकराया, सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ये मेरा हो गया सूर्य। समझ में आया आप लोग को? इसका इसको नोट कीजिए जल्दी से। इसका इंग्लिश लिखिए, the process of returning the light to the same medium. The process of returning the lights to the same medium after extracting a surface is called reflections of light. इसको नोट कीजिए आप लोग। The process of returning the light to the same medium after tracking a surface is called reflections of light. प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन आप लोग हिंदी और इंग्लिश में लिख लिए। अब आइए आगे। परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। लिखिए, परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार
प्रावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है नियमित प्रावर्तन। इसका इंग्लिश लिखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका इंग्लिश हो जाएगा, नियमित प्रावर्तन का इंग्लिश हो जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर का मतलब ही होता है नियमित। लिखिए जब प्रकाश की किरणें चिकने और चिकने और चमकीली सतह पर पड़ती है। जब प्रकाश की किरणें चिकने और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। इसको नोट्स कीजिए जल्दी से। नोट कीजिए आप लोग जल्दी से, आप लोग का ही वेट कर रहे हैं। तो नियमित परावर्तन क्या होता है, आइए देखते हैं। ये मेरा क्या हो गया, दोस्तों ये मेरा क्या हो गया, परावर्तक सतह। ये मेरा हो गया परावर्तक सतह। इसको कहते हैं परावर्तित किरण और इसको कहते हैं आपतित किरण। ये मेरा हो गया परावर्तक सतह, तो इसका परावर्तित किरण हो जाएगा। परावर्तित किरण किसको कहते हैं वो देखिए, परावर्तक सतह से दूर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पे ये एंगल देख रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया दूर जा रहा है। और आपतित किरण परावर्तक सतह की ओर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं अभिलंब।
अब लिखिए अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित, रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन। इसका डिफिनेशन लिखिए भाई। जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी और चमकीली, जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह अनियमित रूप से, जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। समझ गए? इसका ये मान लीजिए ये हो गया सतह। तो ये सतह कैसा है दोस्तों? प्लेन नहीं है। परावर्तक सतह इसका प्लेन है। यह क्या है? रुखड़ी है, रुखड़ी। और जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है तो ये क्या होता है कि सतह से टकराकर अनियमित रूप से क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। मतलब इसका कोई नियमित नहीं रहता है कि ये किस माध्यम में गया है, तो इसको हम कहेंगे अनियमित रूप से। तो यहां तक ये देख लिया आप लोग। आज के लिए बस इतना ही। आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, पार्ट 3 के वीडियो में अपलोड करेंगे। और आप लोग को हमारे इस वीडियो आशा है कि अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।